आप सभी को जय मसीह की। खास करके जो खुदा के खादिम यहाँ पर बैठे हैं, खुदा के दास बैठे हैं, इनको भी हमारी ओर से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये जो आज बंदगी रखी गई है, मीटिंग रखी गई है, और ये शुक्रगुजारी की बंदगी है। हालेलुया। हम सभी इस बात को जानते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी खुदा यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को देता है, तब हम उसका धन्यवाद करने के लिए उसकी हजूरी में आते हैं। और जो लोग खुदा से बरकतें पाते हैं, आशीषें पाते हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने यहोवा परमेश्वर को सबसे पहले आकर आदर दें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु हमारे भाई पास्टर नसीब जी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, उनके परिवार को, बच्चों को, उनकी कलीसिया को, उनकी सेवकाई को प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल के बरकत दे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हिंदी सभी को मेरी समझ आ रही है ना? है ये पंजाबी जैसे ही है, ये कोई शुद्ध हिंदी नहीं है। हालेलुया। एक जगह प्रचार करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हिंदी में नहीं करना है, पंजाबी में करना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बटाला की बात है। तो मैंने कहा कि जब लोग हिंदी पिक्चर देखते हैं या हिंदी नाटक देखते हैं, सब कुछ उन्हें समझ आता है। तो ये तो फिर भी खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। जब पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, तो बाइबल कहती है कि वहां पर अलग अलग भाषा वाले लोग थे, और जब पवित्र आत्मा बात कर रहा था तो हर एक को अपनी ही भाषा में समझ आ रहा था। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा ही आपके हृदयों से बात करेगा, आपके दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से बात होगी तो आप कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। अगर आपके हृदय में वचन जाएगा तो आप यहाँ से बरकत और आशीष लेकर ही जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और मैं इस संदेश का एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं, और उसका नाम है आदर, रिस्पेक्ट। अगर बाइबल कहती है कि पिता कह रहा है कि अगर मैं पिता हूं तो फिर मेरा आदर कहां है, और अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है, मेरा डर कहां है। हालेलुया। और इस आयत में हमने पढ़ा है भजन संहिता जो हमने 105 में पढ़ा है, यहोवा परमेश्वर भी एक ही चीज चाहता है अपने लोगों से, और वो क्या है? आदर। वो आदर है, रिस्पेक्ट है। आदर क्या है? जब आप उसके वचन को पूरा करते हैं, आमीन, यही आदर है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो वचन है ये परमेश्वर के ही अपने मुंह में से निकले हुए शब्द हैं, और जब हम इन्हें पूरा करते हैं तो हम खुदा का आदर कर रहे होते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 15 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि सारे ही होम बलियों से, सारी ही भेंटों से सबसे बढ़कर क्या बात है कि मेरे वचन को पूरा किया जाए। आमीन। लंगड़े किस नाम में चंगा होते हैं? यीशु नाम से। और अंधे किस नाम में देखते हैं? यीशु नाम से। गूंगे किस नाम में बोलते हैं? यीशु नाम से। मुर्दे जो है किस नाम में चंगा होते हैं? यीशु नाम में। किस नाम में जी उठते हैं? यीशु नाम। यीशु नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, ये सबसे उत्तम नाम है। लेकिन आप जानते हैं इससे भी बढ़कर एक और बात है, यीशु के नाम से भी बढ़कर एक और बात है जिसको यहोवा ने आदर दिया है। वो भजन संहिता 138 उसकी 2 आयत में लिखा है। मैं कहता हूं इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आप इसको पता लग जाए कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी महत्व किसे दिया है। आप इसको वचन में देखिए। हाँ जी। मैं तेरी पवित्र हैकल ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। हाँ जी। ਅਤੇ मैं तेरी दया ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ तेरी वफादारी ਦੇ ਕਾਰਨ हाँ जी। तेरे नाम ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ।
किसको बढ़ाया है उसने? अपने वचन नु एक बार मैं कहता हूँ थोड़ा हिंदी में पढ़ लीजिए, ताकि पंजाबी में तो समझ आ गया है, थोड़ा हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ जी पढ़िए। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ जी। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे ही नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने किसको अधिक महत्व दिया है? अपने नाम को। अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और ये खुदा के मुख में से निकलने वाले शब्द हैं जो हर एक चीज से भी उत्तम है। आमीन। सबसे बढ़कर बात खुदा का कलाम, खुदा का वचन। अगर यही हम पूरा नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम चाहे जो मर्जी कर रहे, हम कुछ भी खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उसके वचन को पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। और जब हमने समुपदेशक की पुस्तक 12:13 में पढ़ा है, और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का एक कर्ज है, हम सभी के ऊपर क्या है? एक कर्ज है। और वो कर्ज हम कैसे अदा कर सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं? यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम जब मेरे वचन को मानते हो, मेरे वचन को पूरा करते हो, मेरे वचन को अपने हृदय में रखते हो, तब तुम मेरे कर्ज को उतार रहे हो। आमीन। हालेलुया। 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 और खुदा सिर्फ एक बात चाहता है कि उसका आदर किया जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जो अपने पास्टर का आदर करते हैं? आमीन। कितने हैं जो अपने सेवादार का आदर करते हैं? आमीन। कितने हैं जो कलीसिया का आदर करते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इनका आदर कर रहे हैं तो आप यहोवा परमेश्वर का ही आदर कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। 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 और परमेश्वर का हमारे ऊपर यही एक कर्ज है। नबी ने कहा है कि आदर वो होता है जिसके हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। यही सबसे बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर कि हम परमेश्वर का क्या करें? आदर करें। हालेलुया। और नबी कहता कि हमें खुदा का हमेशा आदर ही करना चाहिए। और देखिए आप खुदा का आदर कैसे करते हैं। आप, मैं कहता हूं कि आप यहां अगर चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह का आदर करूं, यहोवा का आदर करूं, तो आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको यहोवा यहां दिखाई दे रहा है? क्या परमेश्वर दिखाई दे रहा है आपको? वो हमेशा अपने सेवकों के अंदर होकर आपसे बात करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर उन राजाओं को भी धमका रहा है, उन राजाओं को धमकी दे रहा है, उन लोगों को डरा रहा है कि मेरे अभिषिक्तों की हानि ना करो, आमीन। उन्हें मत छुओ, आमीन। उन्हें परेशान मत करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परेशान कब होते हैं? जब वचन का आदर नहीं होता है, आमीन। जब सेवादार की आज्ञा को, बात को माना नहीं जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। जब हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, तब हम यहोवा की ही बात को नहीं मानते होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर जब उन राजाओं को धमका रहा है कि मेरे नबियों की हानि ना करो। ना करो, यही बात है क्योंकि यहोवा परमेश्वर जानता है कि ये मेरे चुने हुए दास हैं, आमीन। ये मेरे सेवक हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इनका आदर कर रहे हो तो आप खुदा का ही आदर कर रहे हैं। आमीन। अगर मैं पिता हूं तो फिर मेरा आदर कहाँ है? आमीन। और अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा फिर डर मानना कहाँ है भाई? हालेलुया। हालेलुया। और देखिए नीति वचन 10:9 उसकी 10 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और भय क्या है? डर क्या है? अब ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के सामने कांपना शुरू कर दें, या आप डरना शुरू कर दें, आप थरथराना शुरू कर दें। यह डर नहीं है। डर क्या है? कि आप परमेश्वर के वचन की इज्जत करें, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें। हालेलुया। हमारे युग के नबी के बारे में कितने जानते हैं? आमीन। कौन है हमारे युग का नबी? भाई विलियम मैरियन मैरियन
ब्रानम। हालेलुया। और हमारे युग के नबी ने कहा है कि मैं अपनी माँ से डरता हूं, मैं अपनी पत्नी से डरता हूं, मैं अपनी कलीसिया से डरता हूं। ये हर एक सेवक कह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसा पास्टर भी अपनी पत्नी से डर रहा है, ये कैसा सेवादार है अपनी कलीसिया से डर रहा है। लेकिन नबी कहता है कि मैं डरता हूं अपनी कलीसिया से, मैं डरता हूं अपनी माँ से, मैं डरता हूं अपनी कलीसिया से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से। मैं क्यों डरता हूं? कि कहीं मेरे जीवन से कोई ठोकर ना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि मैं समाज से डरता हूं, मैं लोगों से डरता हूं, कहीं उनको मेरे जीवन से ठोकर ना लग जाए। ये आदर है, ये रिस्पेक्ट है कि कहीं मेरे बोलने से, मेरे देखने से, मेरे सुनने से किसी को ठोकर ना लग जाए। हमारा कई बार बोलना भी बड़ा ऊट पटांग होता है, जवाब देना नहीं आता है कि सेवादार को कैसे जवाब देना है, या कलीसिया में भाई बहन एक दूसरे को कैसे जवाब दें, कई बार हमें पता नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन जब हम ऐसा कभी बोल देते हैं तो हम खुदा का ही आदर नहीं कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि सिर्फ परमेश्वर ही इस बात की मांग करता है कि उसके वचन का आदर किया जाए। नबी कहता है, आप किसी किसान को देखा कभी उसका आदर होते हुए? किसी दिहाड़ी लगाने वाले व्यक्ति का आपने आदर होते हुए देखा है? कोई अगर साफ सफाई कर रहा है उसका आदर होते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो नबी कहता है अब एक बार उन्हीं में से किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे वो कोई आम साधारण व्यक्ति है, एक बार कहता है उसे पुलिस वाला बन जाने दो, फिर देखो उसका कैसे आदर होता है ना। या उसे शहर का मेयर बन जाने दो, फिर सभी उसके आगे घुटने टेकेंगे, सभी उसके आगे हाथ जोड़ेंगे। आज लोग ऐसा आदर चाहते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा आदर नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसके वचन को माना जाए, उसके वचन को पूरा किया जाए। ये यहोवा परमेश्वर का आदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने अपने दास भेजे, अपने सेवक भेजे, अपने भविष्यद्वक्ता भेजे, लेकिन लोगों ने उनका आदर नहीं किया। हालेलुया। हमेशा उन्हें नकार दिया गया। अगर खुदा ने अपना कोई सेवक भेजा, अगर कोई दास भेजा, तो उसका कभी आदर नहीं हुआ। अरे ये तो साधारण व्यक्ति है, हमारे ही गांव का है, हमारा पड़ोसी है, पास्टर नसीब जी, हम इनको बचपन से जानते हैं, हमारे सामने पड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग कह सकते हैं। ये हमारे लिए पास्टर का, ये तो हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन के बराबर है। ऐसे हर कोई अपने विचार पेश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जिसको यहोवा परमेश्वर चुन लेता है, उसे वो आदर भी देता है, उसे वो इज्जत भी देता है। और यहोवा परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को कैसे इज्जत देनी है। हालेलुया। एक बार मार्टिन लूथर, कितने जानते हैं मार्टिन लूथर के बारे में? आमीन। यहाँ पर आपने देखा होगा वो जो पिरामिड का जो संदेश है उसमें दूतों के बारे में बताया हुआ, लिखा हुआ है 7 दूत। मार्टिन लूथर, उसको एक बार किसी राजा से मिलने जाना था, लेकिन राजा उसका आदर करना नहीं चाहता था। और वो व्यक्ति या वो जो अधिकारी था, वो उसका आदर करना नहीं चाहता था। वो जानता ये साधारण व्यक्ति है, ये साधारण लोग हैं। लेकिन जब वो अंदर गया तो वो उसके, नबी कहता उसके आदर के लिए, जबकि उस राजा को, उस अधिकारी को खड़े हो जाना चाहिए था, वो खड़ा नहीं हुआ बल्कि बैठा रहा। और नबी कहता है अचानक क्या हुआ? अचानक पवित्र आत्मा वहां पर आया और उसने उसके सिंहासन को, उसकी कुर्सी को इतना गर्म कर दिया, आग से भी ज्यादा गर्म कर दिया, और वो सीधा खड़ा हो गया। खुदा आदर करवाना जानता है, क्योंकि उसका दास खड़ा था, उसका सेवक खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि जब मूसा का आदर नहीं किया गया, और नबी कहता वही सिर्फ एक बच निकलने का मार्ग था। मूसा ही एक बच निकलने का मार्ग था, परंतु उसका आदर नहीं किया गया।
मैं कल भी जब अपने चर्च में प्रचार कर रहा था तो मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने हमें इस बॉडी में से, शरीर में से ये एक मुंह भी दिया है ना, और मुंह के अंदर एक छोटी सी जुबान दी है। लेकिन ये जुबान छोटी तो है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी क्या करती है, ढींगे मारती है, पंजाबी बढ़िया फोड़ा मारती है ना। और ये 32 दांतों के बीच में रहती है। आमीन। 32 दांतों के बीच में रहती है। इतनी चालाक है, इतनी ये मैं कहता हूं चालाकी से भरपूर है कि दांतों के बीच में भी अपना काम करती रहती है, है ना। और ये ऐसा काम करती है लेकिन इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन क्या करती है, दाढ़ों को तड़वा देती है, हड्डियों को तोड़वा है ना, हड्डियों को तड़वा देती है। कैसे? आप किसी भाई से या किसी बहन से थोड़ा ऊंचा नीचा बोलकर देखो इस जुबान से, तो फिर पता लग जाएगा। जुबान ने, ओ भाई तेरे बारे में ये बात कही, उसने तेरे बारे में ये कहा, तो वो जाकर अच्छा तूने मेरे बारे में ये कहा, अभी बताता हूं, अभी तेरे बारे में बोलता हूं, तेरा भी बताता हूं। तो देख मुक्के पे मुक्का, दांत सारे टूट गए, लेकिन जी फिर वही हंस रही है। ये जुबान क्या है, छोटा सा मुंह दिया है, लेकिन ये इसीलिए दिया है कि हम इस मुख के द्वारा यहोवा परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। उसने हमें एक शब्द दिया है, जब प्रचार होता है ना तो एक शब्द बोलते हैं हम सबसे ज्यादा, कौन सा? हालेलुया। आमीन। हालेलुया और आमीन। शब्द। तो हमें ये मुंह इसलिए दिया कि हम वचन में, प्रचार में जब कोई बात हमारे हृदय में जाती है तो वो शब्द बाहर आना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो परमेश्वर ने मूसा की पहचान किसके द्वारा करवाई थी? चिन्हों के द्वारा करवाई। आमीन। उसे चिन्ह दिए गए थे, उसे निशान दिए गए थे कि ये मेरा दास है, ये मेरा भविष्यद्वक्ता है, ये मेरा नबी है, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नकार नहीं। दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मूसा ने यहोवा से पूछा कि तू मुझे फिरौन के पास भेज रहा है, तो फिरौन जब मुझे पूछेगा कि तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो उसने क्या कहा था? कलीसिया बोलेगी, क्या कहा था उसने? यहोवा ने से क्या बताना है? मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा को कितने चिन्ह दिए गए थे? 10। 2 चिन्ह दिए गए थे। हालेलुया, जो फिरौन को दिखाने थे। वो 10 विपत्तियां थी, वो 10 बीमारियां थी, लेकिन जब उसको फिरौन के पास भेजा गया तो 2 चिन्ह दिए गए थे। वो चिन्ह क्या करने थे? मूसा की पहचान करवा रहे थे कि ये मेरा भेजा हुआ नबी है, आमीन। ये मेरा भेजा हुआ नबी है, भविष्यद्वक्ता है। लेकिन लोग उसके ऊपर विश्वास, यकीन नहीं कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और फिरौन द्वारा मूसा का आदर ना करना, और उस पर क्या हो गया? मूसा पर, फिरौन पर न्याय आ गया था। आमीन। जब हम खुदा के दास का, खुदा के सेवकों का आदर नहीं करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब हम आज्ञाकारी करते हैं, वचन को पूरा करते हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के बारे में देखिए, अय्यूब क्या करता था? वो भोर के समय उठकर अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था, और एक एक के लिए होम बलियां चढ़ाता था, भेंटे चढ़ाता था, और अपने एक एक बच्चे का नाम लेकर दुआ करता था। आमीन। और फिर सारा दिन वो फ्री हो जाता था। उसे पता था कि मैं सुबह भोर के समय उठकर मैंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने सारे काम काज को यहोवा के सपोर्ट कर दिया है। आमीन। मैंने यहोवा के लहू के नीचे ढक दिया है। अब अय्यूब फ्री हो जाता था। उसे पता था अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने सुबह से ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम काज को यहोवा के हाथों में सौंप दिया है। आमीन। कितने हैं जो सुबह भोर को उठकर दुआ करते हैं, आमीन। प्रार्थना करते हैं आमीन। भोर के समय में? और आप जानते हैं भोर के समय में लिखा है वचन में, परमेश्वर ने कहा है
कि भोर ही भोर को मैं तुम्हारे वैरियों को नाश कर दूंगा। आमीन। अब नाश वो कैसे करेगा? जब आप यहोवा के आगे घुटने टेकेंगे, उसके आगे दुआ करेंगे, उसके आगे प्रार्थना करेंगे, तभी वो हमारे वैरियों का नाश करेगा। नहीं तो सुबह उठकर जब काम पर जाते हैं दिहाड़ी मिलती नहीं है, घर वापस आ जाते हैं। आज सुबह गया था दिहाड़ी लगाने, कोई मिला काम ही नहीं मिला। मैं अपने काम पर गया, मेरा वो काम भी नहीं हुआ। मैंने अपने चर्च में छुट्टी भी की, संडे के दिन बाहर गया, लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भोर को दुआ नहीं की, प्रार्थना ही नहीं की। इसलिए तो हम फेल हो जाते हैं, इसलिए तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हम यहोवा को आदर नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मूसा का आदर नहीं किया गया तो फिरौन के ऊपर न्याय आ गया, उसके ऊपर 10 विपत्तियां आ गई, उसके ऊपर 10 बीमारियां आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि इजराइलियों ने क्या किया था? इजराइलियों ने भी चिन्हों को देखा पर मूसा का विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। इसीलिए वो लाल सागर पार करने से डरे। जब लाल सागर सामने आ गया फिर डरने लगे, अरे नहीं, हम तो डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम इसको कैसे पार कर सकते हैं? हालेलुया। जबकि उन्होंने वो सारे चिन्ह देखे थे कि यहोवा परमेश्वर हमारे नबी मूसा के संग है, उसके साथ है, लेकिन उन चिन्हों और उन निशानियों को देखने के बावजूद भी वो डर रहे थे। अब जब हमें विश्वास हो कि हमारे पास्टर के साथ यहोवा परमेश्वर है तो कलीसिया को डरना चाहिए नहीं? उन्हें तो पूरा यकीन होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहोवा परमेश्वर हमारे दास के संग है। आमीन। लेकिन यहाँ इजरायली क्या कर रहे थे? ये डर रहे थे। चिन्हों को भी देख लिया, निशान देख लिए, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था। लाल सागर को देखकर डरने लगे। हालेलुया। नबी कहता कि जब उन्होंने उस लाल सागर को पार किया, मूसा ने लाठी उठाई और उस सागर के ऊपर मारा, वो 2 भाग हो गया। आमीन, आमीन। ये चिन्ह था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने निगहबानों को, अपने पासबानों को चिन्हों के द्वारा प्रमाणित करता है। आमीन। कि ये मेरा चुना हुआ दास है। आमीन, आमीन। ये मेरा चुना हुआ सेवक है। हालेलुया। और नबी कहता है यही वो समय होता है जब आप खुदा का आदर करते हैं। आपको अपने सेवक के साथ खड़े होना चाहिए, अपने दास के साथ खड़े होना चाहिए। यही वो समय होता है जब खुदा चिन्हों के द्वारा प्रमाणित करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि जब इजरायली लोग समुद्र को पार कर गए तो उन्हें क्या होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था, आनंदित होना चाहिए था। लेकिन नबी कहता है कि वो क्या करने लगे? शिकायतें करने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा को कहने लगे कि तू यहाँ में जंगल में ले आया है, यहाँ ना तो रोटी है ना यहाँ पर पानी है, इससे अच्छा तो मिस्र की कब्रें ही ठीक थी। आमीन, आमीन। वहां ही हम मर जाते जो तू हमें यहाँ लेकर आ गया। उनकी शिकायतें बढ़ती ही गई, बल्कि उन्हें वो चिन्ह देकर, वो निशान देकर खुश होना चाहिए था कि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। नबी कहता है वो ऐसे लोग थे जो कभी बदले नहीं थे। आमीन। कैसे लोग थे? जो कभी बदले नहीं थे। मूसा के संग निकल कर तो आगे कितनी भीड़ निकली थी वहां से? नबी ने कहा कि 20 लाख लोगों की करीब करीब भीड़ जो थी वो निकल कर आई थी। और नबी का एक संदेश है, 10 लाख में से एक। यानी कि कनान देश में कितने गए? 2 जने। कौन कौन से? यहोशुआ और कालेब। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कलीसिया को भी थोड़ा पता लग जाए कि है, हमने कुछ बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मैं हमेशा जब भी प्रचार करता हूँ, मैं अपनी कलीसिया में प्रचार के बीच में सवाल भी पूछ लेता हूँ
और इससे मुझे पता लग जाता है कि घर में कौन कौन बाइबल पढ़ता है या कौन कौन नहीं पढ़ता है। आप मेरी बाइबल को देखिए, नबी कहता है कि अगर किसी विश्वासी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान कैसे होती है, उसके घर में जाइए, उसकी बाइबल को देखिए, वो बाइबल बता देगी कि ये सचमुच में विश्वासी है या नहीं है, उसकी बाइबल बताएगी। अगर तो बाइबल पुरानी है, अब मेरी बाइबल देखिए, कम से कम ये मेरी 5वीं या 6वीं बाइबल है और इसका हर पन्ना पलट कर पुराना हो चुका है। और नबी कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में उसकी पहचान आप उसकी बाइबल से कर सकते हैं। और कईयों की बाइबल इतनी नहीं होती है कि पेज अभी अगर पलटना भी हो तो स्केल लेना पड़ता है पेजों को खोलने के लिए। वो अपनी बाइबल को, अपने कलाम को, वचन को कहां रखते हैं? अलमारी में संभाल कर रखते हैं। ऐसे लोग अभी तक बदले नहीं हैं। वो अभी तक मसीह में नहीं आए हैं। अभी तक वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, चर्च जाना है, वहां पर प्रचार सुनना है, गीत गाने हैं और वापस घर में आ जाना है। ये उनकी एक साधारण दिनचर्या होती है। और नबी कहता है कि जब इजरायली लोग मिस्र में से निकले तो उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ निकली थी और उन्हीं में से ऐसे लोग थे जो कभी मसीह नहीं बने थे, उन्होंने कभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन वो उनके साथ साथ जरूर चल रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए खुदा क्या चाहता है? परमेश्वर सिर्फ आदर चाहता है, उसके वचन को पढ़ा जाए, उसके वचन को सुना जाए, उसके वचन को पूरा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है परंतु एक सच्चा जो विश्वासी होता है वो वचन पर चलने वाला कभी भी खुदा के सेवक का, दूत का निरादर नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसने उन चिन्हों को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने चिन्ह देखे हैं तो तभी वो विश्वास करे भी ये खुदा का भेजा हुआ कोई दास है, कोई सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि खुदा भी अपने सेवकों को चिन्हों के द्वारा प्रमाणित कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि संत यूहन्ना नया नियम में वहां पर उसे ही एक चिन्ह दिया गया था और वो चिन्ह क्या था? कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की न्याय उतरता हुआ देखे। और एक बात और भी लिखी इसके आगे, उतरता और ठहरता देखे, वही मसीह है। और ये चिन्ह सिर्फ यूहन्ना नबी को ही दिखाया गया। वो ही इस चिन्ह को देख पाया था, उसी ने ही उस चिन्ह को देखा था और उसी ने प्रमाणित किया था आने वाला मसीह यही है, हमारे पापों से हमें मुक्त करने वाला। हालेलुया। संत पौलुस, उसे ही सिर्फ आग का खंभा दिखाई दिया था, जबकि उसके साथ और भी सैनिक थे, किसी को वो आग का खंभा दिखाई नहीं दिया। खुदा अपने सेवकों को अपने चिन्हों के द्वारा, अपनी निशानियों के द्वारा प्रमाणित करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी एक बार यीशु मसीह से दुआ की, मैं प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैं कहा मूसा ने भी डिमांड की थी कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, और खुदा ने मूसा को दर्शन तो दिया लेकिन उसने उसको अपना पिछला भाग दिखाया, है ना। मैंने कहा मैं प्रभु, मैं कहा आज मैं मूसा तो नहीं हूं, ना तो मैं उसकी जूती के बंद खोलने के बराबर हूं, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं तुझे यीशु मसीह देखना चाहता हूं, लेकिन जो तू चिन्ह मुझे दे या जब तू मेरे साथ मुलाकात करे या तू कैसे भी दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा जब तू मेरे से मुलाकात करे और सचमुच वो तू ही हो और वो वचन के अनुसार वो बात हो। और मैंने एक और दुआ की, मैं प्रभु ऐसा भी ना हो कि कहीं मैं अपने बुजुर्ग पास्टर प्रकाश जी, हमारे भाई राजकुमार जी या भाई कुलविंदर जी, पास्टर नसीब जी या हमारे कोई भी भाई यहाँ पर, मैंने दुआ की, मैंने इनमें से किसी के रूप में मुझे दर्शन मत देना, है ना। मैंने इनमें से मैं इन भाइयों को तो ये आपको उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन वहां मैंने इनका नाम नहीं लिया था, ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो मैंने वहां पर दुआ की कि प्रभु
मुझे किसी भी व्यक्ति के रूम में मत मिलना। क्यों ना मिलना, क्या कारण था? मैंने कहा प्रभु, अगर तू किसी भी मेरे चर्च के भाई के रूप में या किसी पास्टर के रूम में अगर तू मिलेगा तो मैं तो फिर उसके चरणों में बैठा रहूंगा। और यही यीशु मसीह है, पकड़ो इसको, है ना? ऐसा ही होना था ना कि जो व्यक्ति मुझे उस रूप में मिलेगा, लोगों को मिलेगा, वो उसे ही जाकर पकड़ लेंगे। तब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। रात को दर्शन हुआ, स्वप्न आया और मैं अपने घर से, पास्टर नसीब जी जानते हैं मेरे घर के आगे एक हैज बाड़ लगी हुई है पौधों की, और उस जब जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला और वहां सामने से मुझे एक मेमने की आवाज आई, और वो जैसे कोई भेड़ का जो मेमना होता है, छोटा सा बच्चा, उसकी आवाज आ रही थी। और मैंने जैसे ही बाहर निकला तो मेरे कान खड़े हो गए, अरे ये मेमने की आवाज कहां से आ रही है? और मैं जब देखा तो वहां एक भेड़ का मेमना एकदम सफेद रंग का वो पड़ा था। और मैंने जब उसकी आवाज सुनी, उसे देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने झट उसे उठाया और उसे अपनी गोद में ले लिया। और जैसे मैंने गोद में लिया और उसने भी अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया, जैसे एक छोटा बच्चा टिका देता है। और उसे ऐसे बड़ी ही गर्माहट सी लगी मुझे, और मैं उसको लेकर अपने कमरे में चला गया। जब कमरे के अंदर गया तो मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को बता रहा हूं, ये दर्शन में बात हो रही है। और मैंने बताया देखो मुझे क्या मिला, मुझे भेड़ का मेमना मिला है और एकदम सफेद। तो मैं उसके बाद मेरी जब सुबह जाग खुली तो मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। लेकिन जब दोपहर जब मैं फिर किसी भाई से मुलाकात हुई, वो दर्शन सारा मुझे याद आ गया। और मैंने कहा ये तो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मिला है, क्योंकि मेमना सिर्फ यीशु मसीह को कहा गया है कि मैं अब किसी जानवर को पकड़ के उसके साथ फोटो न खिंचाऊं, ये ना करूं। लेकिन उसके तीसरे दिन क्या हुआ, सचमुच में एक भेड़ का मेमना लेकर एक व्यक्ति मेरी ही गली में आ रहा था और वो बहुत ही मिमियाता जा रहा था। तो मैंने जब उसकी आवाज सुनी, मैं भागकर बाहर गया। तो मैंने कहा इसको लेकर आ भाई इधर। और वो व्यक्ति पूरी तरह जैसे कोई अयाली होता है, चरवाहा होता है, उसने लोई ले रखी थी, ऐसे दाढ़ी उसकी वैसे ही थी, और वो मेरा पड़ोसी था। लेकिन वो एक दर्शन की बात पूरी हो रही थी। और जैसे ही वो आया, मैंने उसे मेमना पकड़ा। मैं कहा ला पहले मैं से लिपटूं। और मैंने उसे पकड़ा और मैंने ये विश्वास किया कि वो प्रभु यीशु मसीह था। और उसने चिन्ह दिया, दूसरा उसने 3 चिन्ह दिए। दूसरा चिन्ह उसने मुझे क्या दिया कि जब मैं प्रचार करने के लिए चर्च में जा रहा था, और जैसे ही मैं अपनी एक्टिवा पर बैठा हुआ था, तो जब मैं अपनी शॉप पर, दुकान पर खड़ा हुआ, तो वहां से एक डोर थी, सफेद रंग का धागा, वो अचानक मेरे बाजुओं पर आ लग गया। तो मैंने सोचा शायद कोई पतंग होगी, और मैंने जैसे ही उस डोर को खींचना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पतंग घूम रही है कि पतंग होगी। और जैसे मैं खींच रहा, लेकिन जब देखा तो वहां एक कबूतर था, और वो कबूतर, मैं देखा कबूतर है भाई, और मैंने उसको खींचना शुरू किया और उसने ऊपर ऊपर मेरे ऐसे घूमना शुरू कर दिया। और मैं उसको खींचता गया, और जब कबूतर आया तो कबूतर मेरे हाथों में था। अब कबूतर किसे बयान करता है? पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा को बयान करता है। चिन्ह यूहन्ना नबी को दिया गया कि जिसके ऊपर तू, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, एक अपनी कलीसिया का छोटा सा निमाना सा पास्टर हूं, कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं समझना कुछ भी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने चिन्ह देता है, अपने निशान देता है, अपनी चितौनियां हमें देता है, ताकि हम उसके वचन का क्या कर सके? आदर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि ध्यान दे कि यही समय होता है कि अपने पास्टर का आदर करने का, यही समय होता है अपने निगाहबान का आदर करने का। और ये परमेश्वर के जन का जब आदर कर रहे हैं तो आप खुदा का ही आदर कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा की बहन का नाम क्या था? मरियम। कितने जानते हैं मूसा की बहन का नाम क्या था? मरियम था। और मरियम एक नबिया थी, वो एक भविष्यद्वक्ता थी। और आप जानते हैं कि जब मरियम ने क्या किया, और मरियम मूसा की सगी बहन थी, हारून उसका सगा भाई था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, मरियम ने मूसा की पत्नी के खिलाफ बोला।
उसके खिलाफ बुड़बुड़ाई, उसको बुरा भला कहा, लेकिन जो वो ऐसा कर रही थी तो क्या खुदा ने उसे क्षमा किया? नहीं। खुदा कहता कि मरियम, तू मूसा के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाई, तू मेरे ही खिलाफ बुड़बुड़ाई है, आमीन। तूने मेरे ही खिलाफ बोला है। अब देखिए वो मूसा की क्या थी, परजाई है ना, उसकी मरियम की, हाँ जी। है ना, भाभी कह सकते हैं ना, उसकी भाभी थी सगी, लेकिन वो मरियम अपनी उस मूसा की पत्नी के खिलाफ बोल रही थी, बुड़बुड़ाई। ये कैसी स्त्री से इसने शादी कर ली है? और आप जानते कि मूसा की जो पत्नी थी वो एक कूशी स्त्री थी, निग्रो जानते हैं ना आप, जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इतने होंठ भी इतने लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसी उसने कहा कि क्या इसे अपने इजरायलियों में, अपने कुल में कोई लड़की नहीं मिल सकती थी जहां ये शादी कर सकता? कैसी स्त्री ले आया? और वो उसके खिलाफ बुड़बुड़ाई थी। लेकिन खुदा ने क्या किया? चुनाव किसका था? परमेश्वर का। चुनाव परमेश्वर का था। आमीन। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें होती हैं या भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, हमारा डैडी पास्टर है तो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए दुआ कर देगा अगर हम गलती भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर परमेश्वर ने मरियम, जो कि उसकी नबिया थी, भविष्यद्वक्ता थी, उसे नहीं बख्शा और उसे कोहर डाल दिया था, उसे कोड़ पड़ गया था, क्योंकि वो खुदा के दास की पत्नी के खिलाफ बोली और परमेश्वर ने उसे नहीं बख्शा। मरियम ने उसका आदर नहीं किया था, आमीन। उसकी रिस्पेक्ट नहीं की कि ये जो चुनाव है, ये जो दुल्हन है, जो इसकी पत्नी है मूसा की, वो खुदा की ओर से थी, परमेश्वर ने उसे ठहराया था। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चीन देता है ताकि उसके सेवक का, उसके लोगों का आदर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कि एक बार एक औरत ने मजाक किया, उसने भाई विलियम मैरिन ब्रैनम से कहा, जो तू प्रचार करता है ऐसे प्रचार को तो मैं अपनी गाय को भी ना डालूं, आमीन। अपने जानवर को भी ना डालूं। आमीन। तो उस औरत का क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं, संदेश पढ़ने वाले जानते हैं। एक्सीडेंट हुआ, बीमार हो गई, आंखें उसकी बाहर निकल आई और इतनी पीड़ा में थी, इतने कष्ट में थी कि उसकी अंदर से नसें फट चुकी थी। इतना उसको कष्ट था। क्यों? कि उसने खुदा के कलाम को क्या बोला था? तुच्छ बोला, तुच्छ जाना, आदर नहीं किया था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और आप जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था? अहाज्या राजा, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं, ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगा। अहाज्या राजा जब वो अपने महल की चार दीवारी के ऊपर घूम रहा था, टहल रहा था, तो अचानक वो वहां से गिर गया था। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो गिर गया तो उसने क्या किया? उसने अपने सेवकों को भेजा, जाओ जाकर एक्रोन गांव में जाओ और वहां जाकर पूछो कि क्या जो बीमारी मेरे ऊपर आई है, क्या इससे मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा? अब जब उसके सेवक जा रहे थे तो रास्ते में एलिया नबी उन्हें मिल गया। आमीन। और जब एलिया नबी मिला तो उन्होंने कहा, कहां जा रहे हैं भाई? हम तो अपने राजा की आज्ञा के अनुसार वहां बाल-जबूल के पास पूछने के लिए जा रहे हैं। तो एलिया नबी ने उनसे पता क्या कहा? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उस अहाज्या राजा ने खुदा के वचन को आदर नहीं दिया। उसने एलिया नबी को आदर नहीं दिया कि मेरे देश में, मेरे शहर में एक नबी है और मैं उसके पास नहीं गया, बल्कि मैं किसके पास जा रहा हूं? वो बाल-जबूल देवता, उसके पास जा रहा था पूछने के लिए। तो उसने एलिया ने कहा, जाकर राजा से कह दो कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है? क्या इज़राइल में कोई जिंदा यहोवा परमेश्वर नहीं है जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए था? हालेलुया। लेकिन तुम किसके पास जा रहे हो? उन मरे हुओं के पास जा रहे हो। हालेलुया। इसीलिए जिस चारपाई पर तू पड़ा है उसी पर तू मर जाएगा। अब राजा को जब ये खबर मिली तो राजा ने क्या किया?
जाओ जाकर एलिया नबी को पकड़ के लाओ। और उसने 50 सैनिक भेजे और उनके ऊपर एक प्रधान भेजा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आमीन। मेरी बात समझ आ रही है भाई सभी को? आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब राजा ने अपने 50 सैनिकों को भेजा और उनके ऊपर एक प्रधान सैनिक भेजा, और एलिया कहां बैठा हुआ था? पहाड़ पर। वो पहाड़ जानते कौन सा था? वो ये पिरामिड, वो जो सामने है, ये था। एलिया प्रेम से भरा हुआ था, वो चोटी के पत्थर पर बैठा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। वो पहाड़ पर बैठा हुआ था, और वो जो सेवक था, जो राजा का सैनिक था, 50 सैनिकों लेकर वो प्रधान वहां पहुंचा, और उससे क्या कहा? वो एलिया नीचे उतरा, तुझे राजा बुलाता है। ये उसका आदर था ना। वो खुदा के जन था, चुना हुआ सेवक, चुना हुआ नबी, खुदा के द्वारा मसा किया हुआ एक अभिषिक्त जन था। और उसे क्या कह रहा है? एलिया नीचे उतरा, तुझे राजा के पास जाना है। तो एलिया ने ऊपर से ही दुआ की, ऊपर से ही प्रार्थना की कि हे यहोवा, अगर मैं सचमुच तेरा सेवक हूं तो इसी क्षण आकाश से आग उतरे और इन्हें भस्म कर दे। और उसी वक्त आकाश से आग आई और उन 50 को और उस प्रधान को भी क्या कर दिया? भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। राजा ने दूसरी बार फिर भेजे, 50 व्यक्ति भेजे, उनके ऊपर एक प्रधान भेजा, और वो भी क्या? जिन लोगों को खुदा के लोगों की इज्जत करनी नहीं आती, मैं ये कह सकता हूं, है ना? फिर जिनको परमेश्वर के वचन की जो इज्जत नहीं करते हैं, उसका डर नहीं मानते हैं, भय नहीं मानते हैं, ये मैं डराने के लिए कह रही हूं, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे जब वो वहां पर गए, और उसने भी प्रधान ने क्या किया? एलिया नीचे उतरा, राजा तुझे बुलाता है। तो एलिया ने कहा, अच्छा, कोई आदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई बात नहीं। ऐ यहोवा परमेश्वर, अगर सचमुच में मैं तेरा नबी हूं तो अभी आकाश से आग आए और इन्हें भी उनके साथ भस्म कर दे। आमीन। उसी वक्त आग आई और उन्हें भी भस्म कर दिया। अब उस राजा ने तीसरी बार फिर व्यक्ति भेजे। अब ये जो तीसरा प्रधान था, ये खुदा के वचन की इज्जत करना जानता था। आमीन। उसे भी एक अनुभव हो गया था भाई, उसने उस बात की पड़ताल की, उसने जाना भी क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब उसे पता था कि सबसे पहले खुदा के वचन की इज्जत करनी है, आमीन। खुदा के वचन को आदर देना है। और वो जब वहां गया पहाड़ के पास, उसने क्या किया? अपने सैनिकों को भी कहा, सभी घुटनों के बल हो जाओ, और खुद भी घुटनों के बल हो गया, और घुटनों के बल होकर उसके पास गया कि ये खुदा के नबी, खुदा के जन, मेरी जान और इन 50 की जान तेरी निगाह में बहुमूल्य ठहरे। आमीन, आमीन। और खुदा ने से कहा, इनको बख्श दे भाई। आमीन। और तब जाकर एलिया नबी उनके साथ गया, और उसने कहा कि राजा से कह दे कि जिस चारपाई पर तू लेटा है, निश्चय तू उस पर ही मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अलीशा नबी और खुदा के जो नबी होते हैं, जो भविष्यद्वक्ता होते हैं, वो कभी देखने में सुंदर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं, कहते हैं कितना उठ के आ गया, कपड़े पहन दी जांच नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो एलिया था, जो अलीशा था, जो यहूदा था, लिखा ऊंट के चमड़े का वस्त्र पहने हुए था, भेड़ों की खाल पहने हुए थे। हालेलुया। ऐसे खुदा के सच्चे नबी थे, ऐसे खुदा के सच्चे जन थे। उन्हें ये कोई फिक्र नहीं, बढ़िया पैंट कोट मिल गया पहन लो या ना पहनो, जैसा मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन वो हृदय से खुदा का आदर करते थे। वो अपने पूरे मन से, उनके कैरेक्टर से, उनके जीवन से वो खुदा के वचन का आदर करते थे। हालेलुया। अब अलीशा नबी के बारे में देखिए, अलीशा नबी के बारे में जब अलीशा नबी जा रहा था तो लिखा है कि वहां पर कुछ बच्चे थे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हुए हैं, सभी बच्चों वाले बैठे हुए हैं। ये सब बातें हमें सिखाने के लिए हैं, ये बातें हमारी ताड़ना के लिए हैं, आमीन। हमें समझाने के लिए है। आमीन। जितना भी खुदा का कलाम है, और बाइबल कहती है जिनकी ताड़ना नहीं होती
वो कभी खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बनते। आमीन आमीन सच है। पास्टर नसीम जी ने बच्चों को डांटा, पकोड़े खाकर तुम्हें शोर मचा रहे हो, है ना? तो एक सेवादार की डांट क्या करती है? वो हमारा सुधार करती है, आमीन आमीन वो हमें जीवन में आगे और बढ़ाती है। आमीन अगर हम उस डांट को, उस गुस्से को सह लेते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यस आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उन बच्चों के विषय में ऐसा नहीं था। और लिखा है कि जब अलीशा नबी, खुदा का जन, खुदा का सेवक जा रहा था, तो वो जो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। हे गंजे व्यक्ति, हे गंजे नबी, जा भाग जा, तेरा जो दास है, तेरा स्वामी है, वो भी उठाया गया, तू भी उठाया जाएगा, ये हो जाएगा। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक खुदा के सेवक का मजाक उड़ा रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। काफी देर तो वो इस बात को सुनता रहा, लेकिन जब देखा कि ये बच्चे ढीठ है, ये वचन को नहीं जानते, इनके माता पिता ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया है। नबी ने भी ये बात कही है कि वो जो बच्चे थे, आम क्या होता है घरों में, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। घरों में क्या होता है कि जब बच्चे, माता पिता बैठे होते हैं और माता पिता जब अपने सेवक के बारे में या सेवक की पत्नी के बारे में या सेवक के बच्चों के बारे में बातें करते हैं या अपने ही कलीसिया के भाई बहनों के बारे में बातें करते हैं, तो नबी कहते हैं जब वो ऐसा करते हैं बीच में ही उनके बारे में, वो भाई ऐसा गंजा सा ऐसे तुर के आता है, ऐसा सब बोलेंगे। वो उसको चलना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता है, वो सेवक ऐसा कर रहा था, वो पास्टर ऐसा कर रहा था, वो बहन ऐसा कर रही थी। नबी कहता है ये घर में वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे थे और वो बच्चे वैसा ही सीख रहे थे। वो एक दूसरे के क्या कर रहे थे? पंजाबी स्वांग, रीस, उनका नकल, है ना? वो नकल करके कर रहे थे माता पिता। ओए वो बहन इतना करके आंदी है, वो बहन ऐसे करती है, वो ऐसा करता भाई। वो घर में अपने बच्चों के बीच में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे और वही वो बच्चे सीख रहे थे। यस हालेलुया हालेलुया। वही बातें वो बच्चे सीख रहे थे और उन्हें खुदा के लोगों का, खुदा के सेवकों का आदर करना नहीं सिखाया था। इसलिए वो बच्चे जब अलीशा नबी जा रहा था तो वो अलीशा नबी को कह रहे थे, हे गंजे सिर वाले, उड़ता जा, तू भी उड़ जा, तू भी उड़ जा हवा में, तेरा स्वामी भी उड़ गया था एलिया। हालेलुया। और उसने बहुत समझाया, बहुत देखा, लेकिन आखिर उसने क्या कहा? उसने उन्हें शराब दिया और उसी वक्त जंगल में से 2 रिछनियां आई और उन्हें 42 बच्चों को फाड़ डाला। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? खुदा के जन का आदर नहीं किया। आमीन परमेश्वर हमेशा आदर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। नबी कहता है कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप शहर के मेयर क्यों ना हो, आप चाहे शहर के एमएलए क्यों ना हो, आप चाहे जितने मर्जी कुछ भी बड़े पास्टर क्यों ना हो, अगर आप खुदा के जन का आदर नहीं करते हैं तो आप खुदा का ही आदर नहीं कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही ऋण है, एक ही कार्य है कि उसका आदर किया जाए, आमीन उसका रिस्पेक्ट किया जाए, उसके वचन को माना जाए, उसका वचन आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए, नजर आना चाहिए। जो कुछ भी प्रचार होता है, अगर कोई पास्टर, कोई सेवक प्रचार करता है, वो प्रचार उसके जीवन में नजर आना चाहिए। आमीन। और जो कलीसिया प्रचार सुनती है, कलीसिया में वो प्रचार नजर आना चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि जिन्होंने आदर किया उन्होंने बरकतें पाई, आमीन आमीन उन्होंने आशीषें पाई। और शुनेबासी स्त्री ने आदर किया तो उसने अपने पुत्र को वापस पा लिया था। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। मरियम और मार्था, इनका भाई मर गया था, लेकिन उन्होंने जब यीशु मसीह का आदर किया तो अपने भाई को जिंदा वापस। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जब हालेलुया। सूबेदार ने यीशु मसीह का आदर किया कि मैं भी तो एक साधारण मनुष्य हूं और तू तो खुदा है, खुदा का जन है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, बस तू मुंह से कह दे। उसने आदर किया, उसने रिस्पेक्ट की और उसका नौकर घर में उसी घड़ी चंगा हो गया था। हालेलुया। पतरस ने आदर किया, उसने यीशु का आदर किया तो उसकी सास बुखार से चंगा हो गई आमीन और वो बुखार टाइफाइड था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और पूरा फंड की औरत ने
उसने सबसे ज्यादा आदर किया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बस इस बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा। जो सुराफेनी की स्त्री थी, यूनानी औरत थी, उसने कैसे आदर किया? उसने कहा कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा से चंगा कर दे। तो यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अगर ये बात आज के समय में कलीसिया में कह दी जाए तो मेरे ख्याल से आधी कलीसिया भाग जाएगी, है ना? आधे लोग उड़ जाएंगे जो वचन को बस सुनते ही हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। और उस औरत ने क्या किया था? उसको इतना गहरा जवाब मिला, इतना रूखा जवाब मिला, इतना गुस्से वाला जवाब मिला कि बालकों की रोटी लेकर कतूरों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन उसका आगे क्या जवाब था? उसने आदर किया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया कि हे स्वामी, बालकों की मेज से जो रोटी के टुकड़े गिरते हैं उनको खाकर कुत्ते जिंदा रहते हैं। आमीन आमीन उसने वचन को ग्रहण किया था। आमीन। बेशक वो वचन कड़वा था, वो वचन बहुत सख्त था, लेकिन उसने उसे ग्रहण किया, आदर दिया, और उसकी जो बेटी थी वो उसी घड़ी चंगी हो गई। उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर एक ही चीज की मांग करता है कि उसका आदर किया जाए, आमीन उसकी रिस्पेक्ट की जाए। आमीन। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जितने भी बहनें हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी खुदा के वचन का आदर करते हैं। आमीन। लेकिन आज से आपने वचन जरूर पढ़ना घर में जाकर। आज से बाइबल पढ़नी शुरू कर देनी है और अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देनी है, आमीन। बाइबल के बारे में बताना है। क्योंकि नबी ने भी कहा है, चाहे आपका बच्चा कोई डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना बन जाए, अगर उसके पास खुदा का कलाम नहीं है तो उसका प्राण नाश हो जाएगा, आमीन। उसका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए बाइबल जो है ये सबसे जरूरी है। आमीन। ये हर परिवार में, हर व्यक्ति के पास, हर बहन के पास छोटे छोटे बच्चों को आप उन्हें आदर करना सिखाएं। घर में उन्हें उठना बैठना, चलना फिरना, बंदगी में, संगति में, हर बात को सिखाएं, ताकि वो खुदा का, खुदा के लोगों का, कलीसिया का, कलीसिया के भाई बहनों का आदर कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। सभी आनंदित हैं। आमीन। आज के वचन से कितनों ने आशीष पाया है? आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं तो बहुत पाया है और मैं विश्वास करता हूँ आप सबने आशीष पाया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसी वक्त अगर आप वचन सुनकर आदर करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, प्रभु आपको खत्म करके खुशी के साथ, आनंद के साथ भेजेगा। आमीन आमीन। अगर सेवक का आदर है तो यीशु मसीह का आदर है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपने सेवक को आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को अपने प्रभु के आगे झुकाते हैं। बड़े दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे।